हेलो क्रिकेटर्स, मैं यूसुफ मंसूरी, क्रिकेट कोच एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक बहुत कमाल का होने वाला है। हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि हम कैसे कन्विंस करें कि हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। इसको ना मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छे से बयां कर पाऊँ। अगर मैं बयां जो कर रहा हूँ ना, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाएंगे, तो आप अपनी हॉबी को भी पूरा करने की कोशिश कर पाएंगे अपने थ्रू, अपने कोचिज़ के साथ मिलके। हाँ तो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। कन्विंस कैसे करेंगे आप पेरेंट्स को? पता क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आज जो जूनियर्स बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 17, 18, 14, 15, 13, 16, 13, 12, 14, 19 के बच्चे, तो मैं पता क्या कहना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को मैक्सिमम परसेंटेज में ये पता होता है कि उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, और बच्चे फिर भी सोचते हैं पेरेंट्स को नहीं पता लग रहा। तो ये उनकी गलत फहमी है। पहले आप अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाइए, ट्रूनेस के साथ चीज़ों को करिए, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। और इसको मैं ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी समस्या पता क्या है कि पेरेंट्स अपनी जगह ऑलवेज सही रहते हैं और हमेशा सही रहेंगे, ये हर बच्चे को समझना होगा। आप बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है, समझना पता है क्या रहेगा कि उनको पता है, पेरेंट्स को पता है कि इंडिया के अंदर ना इतने क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, इतने क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, और फिर हमारा बच्चा भी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो इसलिए कहते हैं बेटा ये छोड़ दे। पता है उसके पीछे रीज़न बहुत लंबा है। शायद वो आपको डिस्क्राइब नहीं करते, मैं कर देता हूँ आपको। तो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, कान खोल के सुन लेना, बहुत काम की बात है। कि सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, क्रिकेट बनने का सपना हर बच्चा देख लेता है। आज आईपीएल का मैच देखा, देख लिया, कोई स्टार्टिंग से करता है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग प्रोफेशनलिज्म दिखती है स्टार्टिंग से। तो होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि क्रिकेट खेलना है और वो पढ़ाई को नेगलेक्ट करते हैं। तो उसमें पेरेंट्स को पता क्या लगेगा कि इतनी भीड़, इतने लोग, और आप मेहनत भी उतनी नहीं कर रहे, 2 घंटे जाके आप इंडिया खेल जाओगे, तो बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो आपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है ना, तो सबसे बड़ा जो काम है ना, अगर आपने ये कर लिया जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ को भी अच्छी दिशा में ले जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स को दिखेगा कि व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट्स योर टाइमिंग एंड हाउ टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली और कर ली, तो आप एक सही दिशा में जा सकते हैं। तो हर एक बात को ना ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 7th क्लास का बच्चा क्रिकेट अकेडमी आता है। पेरेंट्स ने कहा चलो आप अभी स्टडी भी कर रहे हो तो थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लो, आपके पास खाली टाइम रहता है और आपके अंदर इंटरेस्ट भी है। बच्चा 1-2 साल खेलता है, 9th आ जाती है, तो उस 1-2 साल के पीरियड में ना बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है क्रिकेट की तरफ। चलो, जो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हॉबी है, उसको अच्छा करना है, अट्रैक्ट होना बनता है। तो बट उसके साथ साथ वो पढ़ाई को ईजी ले जाता है, पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो पेरेंट्स को डर लगता है कि क्रिकेट में कुछ नहीं होता, बच्चे का होगा क्या। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पेरेंट्स हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए जी रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही मतलब सोचते हैं कि हमारा बच्चा सेट रहे लाइफ में, सेटल रहे लाइफ में। उसको किसी के आगे ना मतलब वो हेल्पलेस ना रहे अपनी लाइफ में वो ग्रोथ कर पाए। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ बहुत टॉपिक वाली है, बहुत काम की है, बहुत ही मतलब आपकी लाइफ को सुधारने वाली है। आपको ना 7th, मैंने एग्जांपल दिया, 7th क्लास का बच्चा अकेडमी आता है, 2 साल हो जाते हैं, 9th आ जाती है, 10th आ जाती है, पेरेंट्स को रहता है अच्छे मार्क्स लाने। तो अगर आपने 7th में, जैसे अब जो बच्चे 7th में ना जिन्होंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन किए, जो 8th में आ गए हैं, तो वो मेरी बातें अगर अच्छे से सुन लेंगे ना, तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा और आपके पेरेंट्स भी कन्विंस रहेंगे और आपकी लाइफ भी अच्छी दिशा में जाएगी, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। पता है सबसे बड़ी बात क्या है, आप जैसी पढ़ाई कर रहे थे ना, पढ़ाई को ऐसे ही रहने दीजिए। और फिर आप जब स्पोर्ट्स में आते हैं ना, तो आपको एक स्पोर्ट्स का फ़ायदा बताता हूँ, वो भी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है, फिटनेस करता है, तो उसके माइंड की जो शार्पनेस है ना, वो तेज़ होने लगती है। उसकी माइंड की जो ग्रोथ है ना, वो ऑटोमेटिकली फिज़िकल वर्क के थ्रू तेज़ होने लगती है। तो जो चीज़ वो 2 घंटे में रीड कर रहा है, जो पढ़ाई का टाइम वो 2 घंटे में सीख रहा है, वो सिर्फ 1 घंटे में या 40 मिनट्स में सीखता है। तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपने कहीं ना अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी आदतों को सुधारना है कि जो भी टाइम है ना मेरा, स्पोर्ट्स को जाए और स्टडी को जाए। फ़ोन चलाना आपका काम नहीं है भाई, इधर उधर घूमना आपका काम नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना आपका काम नहीं है। फ्रेंड्स बनाना है, अपनी बुक्स को बनाओ। फ्रेंड्स बनाना है, अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स को बनाओ। 1-2 फ्रेंड्स होते हैं, चलता है भाई, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास जितना टाइम अपनी चीज़ों के लिए रहेगा, अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए रहेगा, अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट के लिए रहेगा, और आप
बड़े ऑनेस्टी के साथ जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान, जब खेल रहे हैं तो खेलने में ध्यान, तो ये मेरी गारंटी है ज़्यादातर केसेस में ना वो बच्चे कामयाब रहेंगे। उसका पता कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम कोई भी काम को बड़े कंसंट्रेशन के साथ करते हैं ना, सेशन बाय सेशन कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 20 मिनट किया 5 मिनट ब्रेक, 20 मिनट किया 5 मिनट ब्रेक, कोई भी ड्रिल कर रहे हैं क्रिकेट की 20 मिनट किया 5 मिनट ब्रेक। विजुलाइज योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे मतलब एक ग्रोथफुल ढंग से अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। तो मैं ये पता क्या कह रहा था कि कन्विंस कैसे करें, इस टॉपिक को भी मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगा। कि सबसे बड़ी बात ना, आप अपनी टाइम टेबल को पूरा फिक्स कर लीजिए कि मुझे टाइम से उठना है, टाइम से जागना है, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के हाफ एन आवर, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट वर्कआउट करना है। जब आप डेली एक वर्क के साथ, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, अपनी डाइट का ध्यान खुद रखेंगे, आप अपनी चीज़ों को खुद कर रहे हैं, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है आप। एक एज के बाद 13-14 के बाद आपकी मैच्योरिटी उनको दिख रही है, आपके पेरेंट्स को दिख रहा है, मतलब आप सेल्फ डिपेंड दिख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि ये बच्चा ना अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, तो आपको वो और पुश करेंगे कि बेटा आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। आप कितनी चीज़ें छुपा लें, आपको लगता है पेरेंट्स को नहीं पता, बट उनको पता होती है। वो पता सोचते चल बच्चा सुधर जाएगा, चल बच्चा यार कर लेगा, तो वो कहीं ना थोड़ा सा कहते हैं कि बच्चा है, बच्चा बड़ा हो जाता है ऐसे करते करते, और वो बच्चा उस चीज़ को अगर बचपन में नहीं समझ पाता तो आगे चल के सिर्फ दिक्कतें ना उस बच्चे को ही होती है। तो प्लीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए, आप अपनी डायरी बनाइए, आप उस पर लिखिए। अगर आप स्पोर्ट्स के साथ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं कि ये मेरा फिटनेस का टाइम रहेगा, इसके बीच में कोई आ जाए आई डोंट केयर, आपने ये ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए, मेरी ये डाइट होनी चाहिए, और मैं ऐसे स्टडी करूँगा, मैं जिस सब्जेक्ट में वीक हूँ स्टडी के लेवल पर उस पर और मेहनत करूँगा, ताकि मेरी क्रिकेट जो चल रही है ना वो चलती रहे फ्लो के साथ, और मैं क्रिकेट पर इतनी मेहनत करूँगा ना कि मेरे को और ग्रोथ मिले। और उसके साथ साथ क्या होता है, स्टडी का टाइम बनाना पड़ेगा, आपने कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आप थक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, आपने अच्छी डाइट लेनी है, नहीं आपको पढ़ना है। ये नहीं कि अब अकेडमी से आए, ज़्यादा वर्कआउट हो गया तो जाके सो गए, नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। आपके चाल चलन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर इतना अच्छा, इतना तगड़ा होना चाहिए कि पेरेंट्स को लगना चाहिए बच्चा आ रहा है थका हुआ, लेकिन ये अपने टाइम को नहीं काट रहा है, उसको फॉलो कर रहा है जो उसने बनाया है, कि आया है थका हुआ है, थोड़ी डाइट ली और पढ़ाई में लग गया, तो उनको लगता है कि ये अब सही दिशा में जा रहा है, तो वो आपको और सपोर्ट करेंगे। जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, मेरी बात को सुनो, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने अपनी सही उम्र में एक सही टाइम ऑफ पीरियड पे आपने पेन ले लिया ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेन होगा, और वो गेन की सीमा पता नहीं कितनी हो सकती, कितना प्रॉफिटेबल होगा वो आप आगे जाके, वो तो सिर्फ आपकी प्रोसेस पे डिपेंड है। तो ये जितने ऑनेस्टी और जितनी कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को आप जितने मंथ्स, ईयर बाय ईयर करते रहेंगे ना, तो एक टाइम पे आपकी जो हैबिट्स है ना, ये जो हैबिट्स बन जाएंगी, तो हैबिट्स आपकी लाइफ को बदल देंगी, गारंटीड मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं ना, ये एक बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं लाइफ के अंदर, बड़ा ही चेंज लाती हैं लाइफ के अंदर। ये आपको करनी पड़ेगी। जितनी अर्ली एज में आप इन चीज़ों को समझ गए ना, उतना ज़्यादा आपका आने वाला फ्यूचर, आने वाली लाइफ एक जीनियस क्लास की तरफ बढ़ती है, और आप भीड़ से अलग होना चालू हो जाते हैं, चाहे स्टडी की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। और जो भी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ रही है ना, जो भी टेम्परेरी प्लेजर हैं, ज़्यादा गेम खेलना, ज़्यादा बाहर घूमना, पार्टीज़ में ज़्यादा देर तक जाना, इधर उधर घूमना, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। जेन्युइन रीज़न हो वहाँ आप टाइम ले सकते हैं, जेन्युइन रीज़न कि हाँ ये करने ही पड़ेंगे, पेरेंट्स ने कहा ही करने ही पड़ेंगे, वो एक अलग केसेस है। ये मेरी लाइफ के हिसाब से करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा आपको। क्या होता है, जब डेली बेसिस पे जब आपको आदत पड़ गई ना, आपके माइंड को आदत पड़ गई उन चीज़ों की, जिन चीज़ों को आपने लिखा हुआ है, जिन चीज़ों को आपने अपनी डायरी में मैनेज कर रखा है, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू लिख रखा है, टाइम टेबल बना रखा है, तो आपका टाइम टेबल आपकी हैबिट एक बड़े लेवल तक ले जाएंगी। तो गाइज़, मुझे लगता है कि जो भी मैंने बयां करने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान ना दीजिए कि हम पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें अपनी बातों से, उससे अपने काम को दिखाइए। आपके पेरेंट्स को सब पता है, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, उनको लाइफ का आपसे ज़्यादा पता है। वो आपके लिए मेहनत करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करके अर्न करके जो मनी लाते हैं, उसके लिए आपके लिए सारी चीज़ें पूरी करते हैं, उनको सब कुछ पता है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा मैनेजमेंट बनाना है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाना है, और उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे ना, डे बाई डे उन्हें सब कुछ पता लगेगा, और वो आपको डेफिनेटली आपको
मतलब मैं कह रहा हूँ गारंटी से, आपको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छे डायरेक्शन में चली जाएगी। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक ना बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ऐसे ही मैं नए नए टॉपिक के लिए आपके लिए आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए पता है क्या है, जितने भी स्टूडेंट क्रिकेटर्स हैं ना, तो वो लोग की लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ना कोशिश कर सके, मेरा काम है कोशिश करना कि मैं अपनी बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर पाऊँ, आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट सर्व कर पाऊँ, ताकि आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएं। और यही मेरा मोटिव है, यही मेरा मतलब मेरी हॉबी है। ऐसे ही नए नए टॉपिक के लिए मैं आता रहूँगा। तो बस आपका काम है कि मेरे चैनल को लास्ट में कह रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। और डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना नई नई चीज़ें मिलेंगी। और लाइक और कमेंट कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना और बच्चों का भी भला हो जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बॉयज़।